हाँ जी। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक 11th क्लास की बायोलॉजी का है, जिसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पादप वृद्धि एवं परिवर्तन, जिसे आप इंग्लिश में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कह सकते हैं। ये क्या होता है? पादप वृद्धि क्या होती है? पादप वृद्धि हार्मोन कौन कौन से हैं? वृद्धि निरोधक हार्मोन कौन कौन से हैं? दीप्तिकालिता क्या है? वसंतीकरण क्या है? बीज प्रसुप्ति क्या है? और फिर वृद्धि वक्र देखेंगे, जिसमें हम सिग्मोइड वक्र की बात करेंगे मोस्टली। तो देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, जिसे आप इंग्लिश में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें, एक टॉपिक आता है पादप वृद्धि नियामक। पादप वृद्धि नियामक, इंग्लिश में इसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन करते हैं। क्या होता है? तो देखिए, इसमें एक दो बिंदु आपको सीधे याद रखना है कि पादप वृद्धि नियामक क्या है। मैं एक बार देख लूं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। देखिए, जो पादप वृद्धि नियामक है, मतलब क्या है? देखिए, पादपों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। पादपों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उनकी जो कुछ मात्रा होती है, जहां से पादप वृद्धि करता है, वहां पर ये पाए जाते हैं और उन्हें आप वृद्धि हार्मोन कहते हैं। जो वृद्धि हार्मोन है, ये पादपों के अंदर वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि पादपों के अंदर सबसे पहले ये वृद्धि हार्मोन है, ये नाम, ये शब्द, ये कहां से आया? तो एक सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, जूलियन वॉन सेच। जूलियन वॉन सेच ने सबसे पहले इनको नाम दिया था। फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, थीमेन। थीमेन ने इनको फाइटो हार्मोन नाम दिया। फिर थीमेन ने इनकी परिभाषा भी दी। वो परिभाषा क्या होती है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वृद्धि सहायक क्या है और वृद्धि निरोधक हार्मोन कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले पादप वृद्धि नियामक का मतलब क्या है कि पादपों में कुछ विशेष प्रकार के पादपों में पादपों में कुछ विशेष प्रकार के विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में जो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पादप के वृद्धि स्थलों पर, वृद्धि स्थलों का मतलब है जहां से पादप के अंदर वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ इंग्लिश में से ग्रोथ करते हैं वृद्धि को। वृद्धि स्थलों पर पाए जाते हैं, इन्हें वृद्धि हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। अब ये जो वृद्धि हार्मोन है, जिसे आप ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ये काम क्या करते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करवाएंगे, पादप के अंदर वृद्धि को नियंत्रित करेंगे, ग्रोथ को करवाएंगे। ग्रोथ है, जो वृद्धि हो रही है पादपों के अंदर, उनको नियंत्रित करने का काम यही करते हैं। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन पादपों में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, दो तो बेसिक बेसिक बातें याद हो जाएगी आपको। अब बात कर रहे हैं कि जो वृद्धि हार्मोन है, इस
वृद्धि हार्मोन के बारे में सबसे पहले जो सुझाव है ये किसने दिया था? तो पादपों के अंदर जो ये वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि हार्मोन के बारे में जो बातें हैं ये बताने का सबसे पहले जो प्रयास है वो जूलियन वन सेच वैज्ञानिक ने किया था। तो मैं आपके सामने एक नेक्स्ट लाइन ये भी लिखना चाहूंगा कि सबसे पहले इस वृद्धि हार्मोन के बारे में जो सुझाव देने वाले वैज्ञानिक है, सुझाव, वो कौन है? जूलियन वॉन सेच। ठीक है, तो ये तीन बेसिक बातें हैं आपके सामने जो सीधे सीधे याद रखनी है आपको कि पादप वृद्धि नियामक जिसे आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन करते हैं, इसमें क्या क्या याद रखना है कि पादपों में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो कम मात्रा में कहाँ होते हैं? उनके वृद्धि वाले स्थानों पर पाए जाते हैं और इनको आप क्या करते हो? वृद्धि हार्मोन करते हो। और ये वृद्धि हार्मोन क्या करते हैं पादपों के अंदर? तो ये पादपों के अंदर वृद्धि करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। और इन वृद्धि हार्मोन के बारे में सबसे पहले सुझाव देने वाले या बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जूलियन वॉन सेच थे। ठीक है, इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था थीमेन। थीमेन ने इन वृद्धि हार्मोनों को एक अलग ही नाम दिया था जिसका नाम था फाइटो हार्मोन। मतलब थीमेन ने इसको फाइटो हार्मोन नाम दिया। किसको? वृद्धि हार्मोन को। फिर बात कर रहे हैं थीमेन की, तो मैं पहले एक बार इतना सा आप नोट कीजिए तो रफ कर दो, फिर आगे की क्लास शुरू करते हैं। इसमें हो गया आपका? चलिए देखिए, अब बात कर रहे हैं सबसे पहले, रफ कर रहे हैं, देखो चैप्टर शुरुआत में थोड़ा थ्योरेटिकल है तो थोड़ी आपको सीधे सीधे याद करनी है, फिर आगे आपको समझने लायक चीजें मिलेगी जैसे ऑक्सीन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है, इथाइलिन है, फिर इनके हार्मोन्स के कार्य क्या हैं वो सारी समझने वाली चीजें हैं। लेकिन शुरुआत में थोड़ी बेसिक बातें हैं जो आपको सीधे सीधे याद करनी है। अब बात कर रहे हैं कि जूलियन वॉन सेच के बाद में आए थे वैज्ञानिक थीमेन। कौन वैज्ञानिक आए थे? थीमेन। थीमेन ने इनको नाम दिया था फाइटो हार्मोन। क्या नाम दिया था? फाइटो हार्मोन, जिसे पहले वृद्धि हार्मोन कहा जाता था, उनको थीमेन ने नाम दे दिया था फाइटो हार्मोन। क्या नाम दिया था? फाइटो हार्मोन। तो ये नोट कीजिए, आपको नेक्स्ट पॉइंट ये याद करना, फाइटो हार्मोन। अब थीमेन ने इसकी एक परिभाषा भी दी। किसकी? हार्मोन्स की। पादप जो हार्मोन होते हैं इनकी परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा देते हैं थीमेन? देखिए, थीमेन कहते हैं कि जो पादप हार्मोन है ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो पादपों में एक स्थान पर तो बनते हैं, वहां से ये स्थानांतरित होते हैं पादप के दूसरे भाग में और सूक्ष्म मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में पादप के अंदर क्या करवाते हैं? वृद्धि करवाते हैं। इसे कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन। तो ये थीमेन के अनुसार उनकी परिभाषा थी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो पादपों में एक भाग पर बनते हैं, वहां से दूसरे भाग में स्थानांतरित होते हैं और सूक्ष्म मात्रा में पादप के अंदर क्या करवाते हैं? वृद्धि करवाते हैं, जिसे आप हार्मोन कहते हैं। फिर उन्होंने हार्मोन्स के प्रकार बताए थे कि दो हार्मोन होते हैं, एक वृद्धि सहायक होता है, एक वृद्धि रोधक होता है। ग्रोथ प्रमोटर होता है और एक ग्रोथ इनहिबिटर होता है। वृद्धि सहायक क्या करता है? जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि पादप के अंदर क्या करवाएगा? वृद्धि करवाएगा। वृद्धि निरोधक क्या करता है? तो पादप के अंदर वृद्धि का विरोध करेगा या वृद्धि को रोकेगा। फिर उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो थीमेन कहते हैं कि थीमेन के अनुसार, मैं पूरा लिख लेता हूं आपके सामने, परिभाषा आप मेरे साथ लिख सकते हैं। थीमेन के अनुसार, थीमेन के अनुसार ये जटिल कार्बनिक पदार्थ, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पादप में एक भाग पर बनते हैं या संश्लेषित होते हैं, एक भाग पर बनते हैं तथा वहां से दूसरे भाग में
दूसरे भाग में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं तथा सूक्ष्म मात्रा में ही, सूक्ष्म मात्रा में ही वृद्धि को प्रेरित करते हैं। वृद्धि यानी ग्रोथ, वृद्धि को प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन। ये थी मैंने परिभाषा दी, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि हार्मोन्स के प्रकार, टाइप ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन के प्रकार। तो अभी मैंने बताया था कि हार्मोन मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार है। पहला प्रकार कौन सा है? तो पहला होता है वृद्धि सहायक हार्मोन, वृद्धि सहायक हार्मोन। और दूसरा होता है वृद्धि रोधक हार्मोन। अब हम इसके बाद में चार्ट बनाकर देखेंगे इसको कि कौन कौन से वृद्धि सहायक है और कौन कौन से वृद्धि रोधक है, ठीक है। तो यहां तक नोट कीजिए एक बार। हो गए हार्मोन्स के दो प्रकार, एक होता है वृद्धि सहायक और एक होता है वृद्धि रोधक, ठीक है। अब हम एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट के अंदर इसको देखते हैं कि कौन से हार्मोन है जो वृद्धि सहायक है और कौन से हार्मोन है जो वृद्धि रोधक है। तो देखिए मैं इतना से एक बार रफ कर दूं। अब देखिए आप कह रहे हो कि हार्मोन्स, उन हार्मोन्स को हम एक चार्ट के रूप में याद करते हैं। देखो हार्मोन, सबसे पहले हार्मोनों को दो भागों में बांटा था। पहला है वृद्धि सहायक और दूसरा होता है वृद्धि रोधक। तो पहले नाम लिख लेते हैं। पहला है वृद्धि सहायक हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटर इंग्लिश में इसे कहते हैं, ठीक है। पहला भाग होता है वृद्धि सहायक हार्मोन और दूसरा होता है वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि रोधक, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। अब देखिए इन दोनों का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूं कि वृद्धि सहायक और वृद्धि रोधक का मतलब क्या है। तो वृद्धि सहायक का मतलब है कि ऐसा हार्मोन जो किसकी सहायता में, किसकी सहायता करवाए? वृद्धि की, या पादपों के अंदर जो वृद्धि को प्रेरित करने वाले हैं वो वृद्धि सहायक हार्मोन होते हैं, और जो पादपों में वृद्धि का विरोध करें, वृद्धि को रोकने वाले हैं, उन्हें वृद्धि रोधक हार्मोन कहेंगे। आप क्या कहेंगे? वृद्धि रोधक। तो जो वृद्धि करवाए वृद्धि सहायक, जो वृद्धि को रोके वो वृद्धि रोधक। अब बात करें कि वृद्धि सहायक वापस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये वापस मोस्टली आपके कोर्स के अंदर तीन दे रखे हैं। पहला होता है ऑक्सीन। देखिए मैं ऑक्सीन कह रहा हूं, कोई ऑक्सीजन मत समझ लेना, ये ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है। दूसरा आता है पादप हार्मोन जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। और तीसरा पादप हार्मोन आता है आपके सामने साइटोकाइन, साइटोकाइन, ठीक है। तो ये तीन हार्मोन आपको डिटेल में पढ़ने कि ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन हार्मोन्स क्या होते हैं, इनका बेसिक परिचय, कहाँ पाए जाते हैं और इनका संश्लेषण करने के लिए कौन सा अमीनो अम्ल चाहिए या क्या होता है वो, फिर इनके एक एक कार्य देखेंगे हम। ऑक्सीन मोस्टली इसके 10 कार्य देखेंगे हम, बाकी नॉर्मली थोड़े थोड़े कार्य देखेंगे। फिर वृद्धि रोधक हार्मोन की बात करें तो इसमें आपके कोर्स के अंदर दो दे रखे हैं। एक होता है इथाइलिन या एथिलीन भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। और दूसरा होता है एब्सिसिक अम्ल, ABA। इसे आप तनाव हार्मोन करते हैं। एब्सिसिक अम्ल को क्या कहते हो? तनाव हार्मोन। क्यों करते हैं इसका कारण भी आगे देखेंगे हम। तो आपको नॉर्मली पहले ये बेसिक बातें याद रखनी है कि जो हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स को दो भागों में बांट दिया आपने। एक है वृद्धि सहायक और एक होता है वृद्धि रोधक।
फिर वृद्धि सहायक का मतलब होता है जो पादपों के अंदर वृद्धि करवाते हैं वो वृद्धि सहायक हार्मोन है, और जो पादपों में वृद्धि का विरोध करते हैं वो वृद्धि रोधक हार्मोन है। फिर वृद्धि सहायक 3 है आपके कोर्स के अंदर, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और वृद्धि रोधक 2 पढ़ने आपको एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल, ये भी है जिसे आप तनाव हार्मोन भी कहते हैं। तो देखिए आज की जो क्लास है, इस क्लास में हमने बेसिक परिचय पढ़ा है। इस पार्ट का नाम था पादप वृद्धि एवं परिवर्तन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें सबसे पहले हमने एक टॉपिक लिया था पादप वृद्धि नियामक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन। क्या होता है? तो पादपों में कुछ विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक या रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में उनके वृद्धि स्थानों पर पाए जाते हैं और वहां पर उनको वृद्धि को प्रेरित करते हैं, उन्हें वृद्धि हार्मोन कहते हैं। फिर पादपों के अंदर जो ये वृद्धि हार्मोन होते हैं ये वृद्धि को प्रेरित करते हैं। फिर इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि पादपों के अंदर जो सबसे पहले ये हार्मोन्स है, ये पादप वृद्धि है, इनका जो सुझाव है देने वाले वो थे जूलियन वॉन सेच। जूलियन वॉन सेच ने उनके बाद एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था थिमेन ने उनको फाइटो हार्मोन नाम दिया था। जिसे पहले वृद्धि हार्मोन कहा जाता था उसको थिमेन ने फाइटो हार्मोन नाम दिया था। और फिर थिमेन ने एक परिभाषा दी थी। थिमेन ने कहा कि हार्मोन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पादपों में एक भाग पर बनते हैं, वहां से दूसरे भाग में स्थानांतरित होते हैं और वो सूक्ष्म मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में पादप के अंदर क्या करवाते हैं, वृद्धि करवाते हैं, जिसे आप हार्मोन्स करते हैं। फिर हमने देखा कि जो हार्मोन्स हैं इनके प्रकार, तो हार्मोन्स के प्रकार 2 थे। एक हमने देखा वृद्धि सहायक हार्मोन और एक देखा वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि सहायक हार्मोन को आप ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन भी कह सकते हैं और वृद्धि रोधक हार्मोन को ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी कह सकते हैं। वृद्धि सहायक हार्मोन में सीधा सीधा याद रखना है कि ये पादपों के अंदर वृद्धि करवाते हैं या वृद्धि के लिए पादप को प्रेरित करते हैं और ये वृद्धि को रोकते हैं या वृद्धि का संदमन करते हैं। ठीक है, अब वृद्धि सहायक कौन कौन से हैं? तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये तीनों ही आपको डिटेल में पढ़ने, इनके कार्य पढ़ने। फिर वृद्धि रोधक इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल, इन दोनों को भी डिटेल में पढ़ना है। अब बात करें थोड़ी सी ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन भी आपको 2 प्रकार के पढ़ने पड़ेंगे। एक पढ़ना होगा प्राकृतिक ऑक्सिन, नेचुरल ऑक्सिन, और एक पढ़ना होगा संश्लेषित ऑक्सिन या सिंथेसिस ऑक्सिन। ठीक है, जैसे इंडोल 3 ब्यूटारिक अम्ल, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, ये कुछ संश्लेषित ऑक्सिन भी है और कुछ प्राकृतिक ऑक्सिन भी है जो पादप के शीर्ष भाग पर या प्रोभाग पर बनते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।